जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, आज जो ट्रेनिंग ऑफिसर का जो फॉर्म भराना स्टार्ट होगा 1 नवंबर से, उसका आपको हम लाइव डेमो बताएंगे किस तरह फॉर्म भरते हैं, आपको क्या क्या गलती नहीं करना है और कौन कौन से ट्रेड में आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, जो भी आपके ट्रेड है वो आप फॉर्म भर सकते हैं। और आपको सबसे पहले गलती उसमें कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि गलती हो जाती है तो बाद में दिक्कत आती है वेरिफिकेशन में। तो आपको किस तरह पूरा फॉर्म भरना है ट्रेनिंग ऑफिसर का ITI प्रेसिडेंट के लिए। ठीक है ना। तो इसमें सबसे पहले आपको करना है व्यापम पे आपको पंजीयन करवाना है। ठीक है ना। आपका रजिस्ट्रेशन यदि पहले से है तो उसको जो उसमें जो फ़ोटो है या जो सिग्नेचर है वो आप अपडेट कर लें, क्योंकि 3 महीने से पुराना उसमें होना होना नहीं माना जाता। ठीक है। तो आपका जो यदि पहले से है तो अच्छी बात है, और आप उसको देख लें कुछ गलती तो नहीं है, और यदि नहीं है तो आप लोग नया पंजीयन कर लें अपने व्यापम साइट से। ठीक है। तो इसके पश्चात आपका आपका जो ट्रेनिंग ऑफिसर का ITI के वो फॉर्म, इसके बाद आपका ये फॉर्म भरा जाएगा। तो चलिए, किस तरह फॉर्म भरते हैं आपकी पूरी डिटेल स्टेप बाय स्टेप हम आपको इस वीडियो में बताते हैं। ओके, थैंक्स। अब आ गए हम हमारे वेपम की होम पेज पर। ठीक है। तो इसमें आपको ढूंढना है तकनीकी शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार ITI। ठीक है ना। यहाँ पे ITI के नाम भी लिखा हुआ है। इस पर आप जैसे ही वहाँ पे क्लिक करते हैं, आप इस पर मैं जैसे ही मैंने क्लिक किया तो इसका ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे ही ये ओपन होगा तो मेरी जो प्रोफाइल होगी उसका मुझे पंजीयन यहाँ पर डालना होगा। ठीक है। पंजीयन डालूंगा इसके पश्चात, और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ होगी वो मुझे डाल लूँगा। ठीक है। तो मैं आपको डाल के यहाँ पे बताता हूँ। अब यहाँ पे आपके सामने ये खुल जाएगा। ठीक है। इसका ये लिंक खुल जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ तकनीक शिक्षा कौशल विकास एवं रोजगार विभाग के अंतर्गत ITI में प्रशिक्षण अधिकारियों की पदों की भर्ती चयन हेतु। ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस पर क्लिक करना है। यदि आप लोगों का पंजीयन नहीं है आपका पोर्टल पर, ठीक है, प्रोफाइल पे, तो आप पहले पंजीयन करवा लें। और जिन लोगों का पंजीयन है तो वो अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर लें। उसमें आपका फोटो, आपका नेम और जो टेक्स्ट मैसेज होता है वो आप अपडेट कर लें, क्योंकि आपका कुछ लोगों का पहले से बना हुआ 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। ठीक है। तो आपको बाद में जो वेरिफिकेशन होगा तो उस समय आपको दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग ये अपडेट कर लें। पर इसके पश्चात आपको फिर यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है। आवेदन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने इसका ये पेज अभी ओपन हो जाएगा। ठीक है। इसके पश्चात हम ये करते हैं, हमारे सामने अभी ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है। ये वाला पेज, अब यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरे द्वारा नियम पुस्तिका में दी गई समस्त जानकारी एवं शर्तों को भली भांति पढ़ व समझ लिया गया है, और वह वचन भी मैं देता हूँ कि नियम पुस्तिका में नहीं क्या है कि जो इनके निर्देश हुए हैं वो निर्देश आपको पालन करना होगा। ठीक है। आपका कोई भी आपका आप ना कोई फ्रॉड ना, आधार कार्ड या कोई साइन ये कुछ नहीं दे सकता। ठीक है। ये आप यहाँ रखना है। आपको इस पर टिक करना है। आप जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो आपको फिर यहाँ पे आगे बढ़ना है। ठीक है। तो ये आप निर्देश आपको पढ़ लें। ठीक है। कोई भी यदि गलती होती है तो वेरिफिकेशन आपको बाहर कर दिया जाता है, तो ये आप लोग ध्यान रख लें। फिर यहाँ पर आपका जो पंजीयन होगा प्रोफाइल का आपका, ठीक है ना, व्यापम का, वो यहाँ पर डालना है। आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालनी है। तो मैं अपना यहाँ पर पंजीयन डाल लेता हूँ। ठीक है। इसके पश्चात मुझे कैप्चर नंबर डालना, और फिर यहाँ पर मैं सत्यापित करूँगा तो मेरा यहाँ पे ITI वाला होम पेज खुल। अब आपके सामने ये प्रोफाइल का मेरा आ चुका। ठीक है। जो मैंने पंजीयन किया था आपका, ठीक है ना, व्यापम पे। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरा सब डिटेल लिखी हुई है, मेरा नाम लिखा हुआ है, मेरा पंजीयन नंबर, ठीक है, फादर्स नेम, मदर्स नेम में डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। ठीक है ना। ये सब क्वालिफिकेशन जो पर्सनल जानकारी है वो यहाँ पे लिखी हुई है। फिर आपको सबसे नीचे, अब आपको देख लेना आप किस आधार पे आप यहाँ पर कर रहे हैं। यदि आपने ITI का फिटर थे तो आपको फिटर की लगाना मार्कशीट। यदि आपने किया हुआ इलेक्ट्रीशियन तो इलेक्ट्रीशियन लगाना। ठीक है। जिस व्यवसाय से आपने ITI किया हुआ है, या आपने पॉलिटेक्निक डिग्री की हुई है, या डिप्लोमा किया हुआ है, तो उस संबंध आपको वो लगाना, वो आप ध्यान दें। ठीक है। पंजीयन करते समय अब जैसे ही आप यहाँ पर जाते हैं तो हमने ये भी हमारा जो टेक्स्ट है मैसेज, ये भी हमारा सही होना चाहिए। ठीक है ना। यदि आगे पीछे कुछ भी हुआ तो ये हमारा रिजेक्ट कर दिया जाता है। फिर नेक्स्ट आपको आगे बढ़ पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे आगे बढ़ने पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैं जैसे ही आगे बढ़ता हूँ तो अब मेरे सामने ये देखो, ये यहाँ पे खुल गया है। ये सबसे नीचे जाओगे लास्ट में 33 नंबर के लाइन पे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है क्या आप ठीक है ना, यहाँ पे बताना है तो क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना मुझे। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आगे बढ़ना है। फिर नेक्स्ट आओगे आप, यदि आप भूतपूर्व सैनिक में कुछ नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं करना। ठीक है। तो फिर लिखा है कि आप शासकीय विभाग या निगम मंडल स्वायत्त निगम में होमगार्ड नहीं है तो यहाँ पे नो करें। ठीक है। यस नहीं करना। इसके पश्चात ठीक, इसके बाद आपको लिखना है यहाँ पे पूर्ण क्या आधुनिक भर्ती है। यहाँ के आप 1/1/1963 के बाद राष्ट्रीय छात्र एवं पूर्णकालिक कैंडिडेट अनुदेशक के रूप में भर्ती कार्य की है, नहीं की है तो नो करिए। जिसने आपने किया हो तो आप यस करें। ठीक है। फिर यहाँ यदि हाँ तो राष्ट्रीय छात्र के नाम में ठीक उसका वो लिखना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट है आपका क्या आप मध्य प्रशासन के अधीन छटनी शुदा कर्मचारी हैं, ठीक है ना, वो लिखना नहीं है तो यस करें, नहीं तो ठीक यस करें। फिर इसके बाद यदि हो तो की गई वो लिखना है। ठीक है। फिर इसका क्या आप शादीशुदा या विधवा के आते हैं उसमें आते हैं तो यहाँ पे यस करें, नहीं तो नो करें। इसके पश्चात क्या आप विक्रम पुरस्कार सम्मानित हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आप संविदा पे काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। ठीक है। संविदा पे यदि आपने काम किया तो आपको 20% आरक्षण यहाँ पर मिलने वाला है। यदि मैंने नहीं किया तो मैं यहाँ पर नो करूँगा। तो मैंने यहाँ पे नो कर दिया। अब इसके पश्चात अभी ये पूछ रहा है कि देखो यह नियम के अध्याय 2 में उल्लेखित विभाग एवं पदा व नियम अनुसार न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता के आधार पर आवेदित पदों हेतु विकल्प प्राथमिकता क्रम में देवें।
ठीक है। यानी आपने यदि मान लो कोपा से किया हुआ है ITI या आपने वेल्डर से किया हुआ है और आप चाहती मुझे दो ट्रेड में फॉर्म भरना है, तो आप यहाँ से एक साथ एक फॉर्म भर सकते हैं। तो मेरे पास एक्चुअली अभी एक ही है, कोपा ट्रेड से किया हुआ मैंने, तो मैं यहाँ पर ओनली कोपा ट्रेड को यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। ठीक है। यदि आपने भाई जो फिटर वाला मैकेनिक वाला तो वो 2 या 3 में भर सकता है, तो वो आपको यहाँ से कर लेना है। तो मैंने यहाँ पे ओनली कोपा से किया, तो मैं यहाँ पे इस पर जी पे क्लिक करूँगा। ठीक है। तो मैंने यहाँ पे जी पे क्लिक करा अपना। ठीक है। ये ओनली लिखा है प्रशिक्षण अधिकारी कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा। ठीक है। जिसमें मैंने क्लिक किया, इसके पश्चात आपको क्लिक करता है सिलेक्ट प्रेफरेंस, वो यहाँ पे क्लिक कर देना है। ठीक है। तो अपन यहाँ पे मेरा ये सिलेक्ट हो जाएगा यहाँ पे दिस फील्ड मैंडेटरी। ठीक है। तो वो आपको यहाँ पे हो जाएगा, फिर आपको नेक्स्ट करना है यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे कर दिया। फिर आपको यहाँ पे आपका रोजगार पंजीयन वो यहाँ पर डालना होगा, उसकी जो डेट होगी वो यहाँ पर डालना होगा। ठीक है ना। और आपको सेलेक्ट है कहाँ मध्य प्रदेश का है विदिशा का, वो आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर अपना डाल देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ये सिलेक्ट करने के पश्चात, ठीक है, यहाँ पर मैंने कोपा कर लिया सिलेक्ट यहाँ पे। इसके पश्चात आपको यहाँ पे आ गया, तो आपका जो पंजीयन होगा वो यहाँ पे आपका रोजगार पंजीयन डाल देना है, उसकी डेट यहाँ पर डालना है। ठीक है। आपने कब पंजीयन किया था वो देना डालना है। फिर आपका जो आपने किस जिले से आप वो यहाँ पर डाल लें। ठीक है। यहाँ पे यस कर देना है। तो इसके पश्चात आप यहाँ पे आओगे, इसमें ये लिखा होगा कि आवेदक पद हेतु नियम पुस्तक अध्याय 2 में लिखित विभाग बार पद बार न्यूनतम शिक्षण वार्ता योग्यता को अपनी अच्छी तरह से पढ़ लिया या नहीं पढ़ा हो, तो ठीक है ना, वो रखते हैं नहीं रखते हैं। ठीक है। ये होता है नहीं, आपने जो फॉर्म भर रहा है रजिस्ट्रेट के लिए उसके पास आपके हैं कि नहीं, तो यस करें, नहीं तो नो करें। ठीक है। मेरे पास है तो मैंने यस किया। इसके पश्चात आपका यहाँ पे आधार कार्ड आ जाएगा पूरा ऑटोमेटिक। यहाँ पे आपको जो भी आपकी परीक्षा होगी जिस शहर में, तो वहाँ पे सेलेक्ट करना। ठीक है। तो मैंने कर लिया पहले भोपाल इंदौर। ठीक है। भोपाल सागर इंदौर जबलपुर ये कर सकते। इसके पश्चात आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आगे बढ़ा, तो मैंने आगे बढ़ा अपने क्लिक करता हूँ। फिर ये मुझसे आगे पूछे क्लिक टू प्रोसेस। ठीक है। इस सब मैं क्लिक करता हूँ आगे। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है यहाँ पे कि जो आपने ट्रेड सेलेक्ट की है वो यहाँ पे आपको देख लेना है कि भाई जो हमने सेलेक्ट की है वो यहाँ पे आई कि नहीं। तो मैंने यहाँ पे सेलेक्ट की थी मेरी ये वाली ट्रेड। ठीक है। तो यहाँ पे उसका चुका। ठीक है ना। यहाँ पे लिखा आ चुका। ठीक है। तकनीक कौशल विकास, तो आपका पद आ गया कंप्यूटर ऑपरेटर असिस्टेंट, ग्रुप ये आ गया जी। और इसमें उन्होंने मांगे भाई हाई स्कूल के सबक में। ठीक है। 11वीं की हुआ आपने SCBT NCBT ITI किया हुआ, या आपने ए लेवल का मान्यता विद्यालय से PGDC किया हुआ कंप्यूटर ऑपरेटर। ठीक है। ये आपके पास ये पढ़ लें आप। ठीक है। और यहाँ पे यदि हो तो हाँ करें, नहीं तो नो करें। ठीक है। यहाँ पे भी आपको पद चुना है यहाँ पे। ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पद यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। ये मेरा आ चुका है यहाँ पे। ठीक है। ये कोपा कार्ड, ये आपको ये ध्यान रखना। ठीक है। ये आपको देख लेना। यदि आपके पास 2 से ज़्यादा फॉर्म भरोगे तो वो आप वहाँ पर देख लें। ठीक है। आप अलग बहुत सारे आएंगे, तो मेरा अभी एक ही आ रहा है। ठीक है। ये आप करना है। इसके पश्चात आप क्या करेंगे, जैसे नेक्स्ट जाएंगे दिए आपको ये बनना। ठीक है। आपका ये बता दिए मैंने फॉर्म, आपका रोजगार पंजीयन बनना। ठीक है। उसका डेट बनना है, यहाँ पे हाँ करना है, जिले का नाम बनना है। इसके पश्चात यहाँ पे आप लोगों को जो आपकी भाई आप कितने दिन या उसके हो रहा है। ठीक है। आज के टाइम में तो वो 30 साल। ठीक है। यहाँ पे आ चुका है यहाँ पर। ठीक है ना। आप किस में आते हैं, लागू श्रेणी OBC। ठीक है ना। XM ये आ गया। ठीक है ना। इसके पश्चात आप लोगों को यहाँ पे जो आई गए, फिर यहाँ पर आपका सेंटर आपको सेलेक्ट कर लेना, मैंने बता दिया था पहले, वहाँ पर आगे बढ़ा क्लिक करना है। अब जैसे ही आप आगे बढ़ा पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका इसके बजाय यहाँ पे आपका अभी ये प्रोसेस पेमेंट के लिए यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा अभी। ठीक है। अभी ये लिखा है भुगतान नहीं, अब जैसे ही मैं भुगतान करूँगा तो मैं यहाँ पर मेरा ये भुगतान स्टार्ट हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पे मैं चाहूँ प्रिंट लेना, तो इसको मैं प्रिंट करके ले लेता हूँ इसका। ये फिर मैं इसके पश्चात मैं भुगतान करूँगा, तो मैं यहाँ पे ये प्रिंट अभी मैं ले रहा हूँ। ठीक है। ताकि आप लोग प्रिंट ले लें, या प्रिंट नहीं ले रहे हैं तो आप लोग PDF से सेव कर लें। ठीक है। तो उस समय उसमें क्या आपको बताने के लिए उसमें कोई दिक्कत नहीं रहेगी उसमें, तो आप लोगों को ध्यान रखना ये चीज़ें। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। अब आपको प्रिंट निकालने के बाद आपको इस पर क्लिक करना है प्रोसेस पेमेंट। ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ और पेमेंट मेरा यहाँ पे, फिर मेरा यहाँ पे पेमेंट मैं करता हूँ। ठीक है। तो मैंने पे क्लिक किया, अब ये पेमेंट के लिए प्रोसेस हो रहा है। ठीक है। यहाँ पे अब ये पेमेंट के डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है। तो ये मेरा हो गया। ठीक। तो मुझे करना है नेट बैंकिंग से, मैं इस पर क्लिक करता हूँ नेट बैंकिंग पे। ठीक है। SBI होल्डर, यहाँ पर मैंने ये सिलेक्ट कर लिया अपना। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने सिलेक्ट कर लिया SBI होल्डर इस पेपर में। ठीक है। ये मेरा आ गया। ठीक है। अब मेरे ये पैसा कटेगा 310 रुपये। ठीक है। कितना करना है 310 रुपये। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा। ठीक है। यहाँ पे जो रेफरेंस नंबर है वो आप इसका फोटो ले लें, स्क्रीनशॉट ले लें। बाद में यदि आपको पेमेंट फंसता है तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, तो मैं इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर ले लेता हूँ। स्क्रीनशॉट मैंने ले लिया है। ओके पे क्लिक करूँगा। ठीक है। अब यहाँ पे ये मेरा पेमेंट के लिए डायरेक्ट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे अपना जो UID है वो पासवर्ड यहाँ डालकर UID और पासवर्ड यहाँ पर डालूंगा और पेमेंट करूँगा यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पर प्रिंट का पेमेंट कर दिया अपना, और इसके बचा मेरा देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ आ गया भुगतान। ठीक है। ये वाला ऑप्शन। ठीक है। तो इस तरह मेरा ये पूरा पेमेंट भी हो गया। ये इस तरह मेरा ये जो मैंने सेलेक्ट किया था। ठीक है। यहाँ पर मेरा ये आ गया। ठीक है। कंप्यूटर ऑपरेटर वाला ये मैंने हाँ किया था, ये आ गया। ठीक है। ये पूरा मेरी डिटेल आ चुकी है यहाँ पर, और इसका मैं कंटिन्यू करूँगा। इसके बजाय प्रिंट लेकर रखूँ। ठीक है। तो यहाँ पर मैं प्रिंट भी इसका ले लेता हूँ एक बार।
इस तरह मेरा फॉर्म में पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो यदि आप लोग भरना चाहें तो फॉर्म भर सकते हैं। ये मैंने पूरा भर दिया। आप कोई भी दिक्कत आती है, ठीक है, तो वो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और सबसे पहले आप लोग प्रोफाइल में पंजीयन कर लें आप व्यापार पर, ठीक है ना। तो पंजीयन हो जाएगा, इसके पश्चात आप फॉर्म भर सकते हैं। यदि नहीं हुआ तो आप लोग पुराना है तो संशोधन कर लें आप लोग, ठीक है। ये मैं इसका जो पंजीयन करना है आपको बता दूंगा अगली वीडियो में। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमारे साथ आप इससे जुड़े रहिए। हमारे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए।